हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स एडियम्स के बारे में। ये जो सिलसिला चल रहा है, ये जो शो देख रहे हो आप, वो कैप का, जिसके अंदर हम बातचीत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के एडियम्स के बारे में, जो कि अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 2020 तक पहुँच चुके हैं। 2020 में आए हुए क्वेश्चंस जो टायर 1 में हैं, उनको हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी कुछ डिस्कस करा था, कुछ इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अगर ईडीएम्स की बात करें तो 3193 ईडीएम्स हमने बिल्कुल वैसे ही किए थे जैसे कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब उसमें एक्सपेक्टेड आने वाले भी हैं, उसमें मिक्स मिक्स मतलब प्रीवियस ईयर भी हैं और सब कुछ है। वो 3193 तो अलग है। ये जो सीरीज चल रही है, ये चल रही है भाई किसकी? प्रीवियस ईयर की, राइट। अगर इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिसको हम डील करेंगे अलग से, सेपरेटली आपके कमेंट का आंसर किया जाएगा जी। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। 851 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका सिर्फ इतना मतलब हो गया कि 850 ईडीएम आप पहले ही कर चुके हो। 850 ईडीएम्स की आप प्रैक्टिस आप पहले ही कर चुके हो। तो 851 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। आपने पर्स देखा होगा, मम्मा का पर्स, सिस्टर का पर्स, आपकी फ्रेंड का पर्स, आपने देखा होगा उनकी स्ट्रिंग बनी होती है, स्ट्रिंग और फिर नीचे पर्स। ठीक है, आपने वो चीज़ देखी होगी। कह रहा है लूजन द पर्स स्ट्रिंग, मतलब लूज करना है पर्स के स्ट्रिंग को। सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि पैसे जितने हैं ना, ठीक है, जितने खर्च किए हैं उससे ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा और ज़्यादा खर्च करने के लिए आपको पैसे उपलब्ध कराना। ठीक है, टू इंक्रीज द मनी, क्या करना भाई? पैसे बढ़ाना। ठीक है, पैसे बढ़ाना, पैसे इंक्रीज करना किस चीज़ के लिए? टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, कि जो भी खर्च करने के लिए आपको पैसे मिले हैं ना, उसको थोड़ा सा और अधिक बढ़ा देना। जैसे अगर आपको मिले थे 5000 खर्च करने के लिए, आपने लूजन द स्ट्रिंग करा या फिर लूजन द पर्स स्ट्रिंग करा, इसका मतलब क्या हो गया? आपने उसमें 2000 और ऐड कर दिया, 3000 और ऐड कर दिया, 4000 और ऐड कर दिया। इट मीन्स आपको जो खर्च करने के लिए पैसे मिले थे, आपने उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, उसमें और ज़्यादा पैसे एड ऑन कर दिए। पहले आपको 5000 मिले थे, नाउ इट्स 7000। अभी क्या हो गया भाई? 7000 है, क्योंकि आपने 2000 और ऐड ऑन करा उसमें। दैट इज द सोल मीनिंग, दैट इज द ओनली मीनिंग लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। क्लियर है? लूजन द पर्स स्ट्रिंग की मीनिंग क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलें आगे। चलो, फ्लाई द नेस्ट। फ्लाई द नेस्ट, है ना, घोंसले से उड़ जाना। फ्लाई द नेस्ट, घोंसले से उड़ जाना। जैसे क्या होता है, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो एकेडमिक की पढ़ाई होती है, एकेडमिक इन द सेंस आपकी 12th तक की जो पढ़ाई होती है, वो आप घर से करते हो, है ना। मोस्ट मतलब अगर देखा जाए तो 80 to 85% स्टूडेंट्स क्या हैं भाई? वो घर से पढ़ाई करते हैं। घर से इन द सेंस अपने होम टाउन में रहते हुए, अपने घर पे रहते हुए, और फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं। 15% ये मान लेते हैं हम, 15% ये मान लेते हैं कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या फिर घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, राइट। लेकिन जब आप अपनी एकेडमिक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो, 12th कर लेते हो, तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करने के लिए अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो कोई अपना कॉलेज चूज करेगा, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई बीएससी बीकॉम ये सब करना चाहता है, मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर आपको जॉब लग गई तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है। फ्लाई द नेस्ट का मतलब भी वही है। फ्लाई द नेस्ट की मीनिंग क्या है भाई? सेम वही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या? चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन, मतलब खुद के पैरों पे इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपने पैर पे खड़े होने के लिए, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जॉब पे जाना, पढ़ाई करना, अब्रॉड जाना इज कॉल्ड फ्लाई द नेस्ट। फ्लाई द नेस्ट सिंपल है ना, कि चिड़िया क्या होती है भाई? जब तक जो उसकी मम्मा है, मदर बर्ड है, ठीक है, जब तक वो, तब तक उनको फीड कराती है जब तक कि वो फ्लाई ना कर पाए, और जैसे ही वो फ्लाई करते हैं वो छोड़ देती है भाई। जो ही थोड़ी कि वो मम्मा के पास लौट के आएंगे, अब वो अपना नेस्ट अलग बनाएंगे, अलग रहेंगे, राइट। गॉट द पॉइंट ना। अब वो अपना मतलब फ्यूचर अपना मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी वो बनाना चाहते हो वो बनाएंगे। गॉट द पॉइंट ना। ठीक है, फ्लाई द नेस्ट की मीनिंग वही सिमिलर है जो मैंने अभी आपको समझाया। चलो, योर गेस इज एज गुड एज माइन। ठीक है, तुम्हारा गेस उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा है। तुम भी गेस कर रहे हो, मैं भी गेस कर रहा हूं। वी डोंट हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ना तो मेरे पास प्रॉपर आइडिया है,
एग्जैक्ट आइडिया है, ना तुम्हारे पास प्रॉपर आइडिया है या एग्जैक्ट आइडिया है। तुम भी गेस कर रहे हो, मैं भी गेस कर रहा हूं। जैसे क्या कि आपके एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं भी गेस करता हूं, दूसरे एजुकेटर भी गेस करते हैं, बाकी और भी लोग गेस करते हैं। ना तो उनको प्रॉपर एग्जैक्ट आइडिया है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, वो तो बाद में, अच्छा क्यों रेंज ही डिसाइड करते हैं भाई। जब भी गेस करते हैं लोग कट ऑफ को, तो वो रेंज डिसाइड करते हैं कि 130 से 140 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी, 125 से लेके 130 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ जाएगी, या 120 से लेकर 125 के बीच में एससी एसटी की कट ऑफ जाएगी। ये रेंज क्यों डिसाइड करते हैं, ताकि वो बाद में ये क्लेम कर पाए कि अगर कट ऑफ कहीं इनकी जो कट ऑफ है ये चली गई 123, तो वो ये बोल पाए कि हाँ भाई देख मैंने ये बोला था, मैंने ये करा था, मैंने ये गेस करा था, राइट, और बिल्कुल एक्यूरेट मेरा लगा है। भाई वो कभी एक्यूरेट कोई एजुकेटर बोलता ही नहीं है, या फिर जो भी कट ऑफ के बारे में बातचीत करते हैं वो कभी एक्यूरेट बोलते नहीं, वो एक्यूरेसी के साथ कभी बात नहीं करते हैं, राइट। सो वो भी गेस कर रहे हैं, राइट, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर आइडिया। तो सिंपल सा मतलब क्या है, योर गेस इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा गेस उतना ही अच्छा है जितना मेरा। इट मीन्स यू ऑल्सो डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट थिंग, यू डोंट हैव नो आइडिया, लिखा है ना, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपके पास भी नहीं है, आपने भी तुक्का मारा, मैंने भी तुक्का मारा, दोनों का तुक्का बिल्कुल इक्वल है। आपको भी आइडिया नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है, उत्तर पता ना होना योर गेस इज एज गुड एज माइन कहलाएगा। डन है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। थोड़ी सी आंखों में दिक्कत है मुझे, एक दो वीडियोस में आपने देखे होंगे, है ना, आई फ्लू का कहर चल रहा है जी, मैं भी थोड़ा परेशान हूं उन चीज़ों से, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। चलो, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज सिंपल सी मीनिंग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा क्या करता है अपना ग्रेजुएशन करने के लिए, कोई बीटेक करता है, बेसिकली इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल फील्ड में जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की मीनिंग क्या होगी, सिंपल मीनिंग वहीं से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या, अलग अलग हॉर्स के लिए, मतलब यहाँ पे हॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चैलेंजेस कह लो, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग स्पेशलिटी कह लो, राइट। सो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज मतलब क्या, डिफरेंट पीपल और इस सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग लोगों के लिए, जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके लिए अलग जॉब, जो मेडिकल फील्ड का है उसके लिए अलग जॉब, ठीक है, जो टीचिंग कर रहा है उसके लिए अलग जॉब, राइट। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जॉब सूट करना, कोई भी काम सबके लिए नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। हर काम सबके लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ाई ले, है ना, पढ़ाना भी डिफरेंट टास्क हो जाता है, हर कोई ट्रीटमेंट कर ले ये भी डिफरेंट टास्क है भाई, डिफरेंट डिफरेंट लोग ही इसमें क्या है एक्सपर्ट है। सो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज का मतलब ही ये होता है डिफरेंट टास्क फॉर डिफरेंट पीपल। अगर बिल्कुल सिंपल में याद रखना है तो आप ये लिख सकते हो, डिफरेंट टास्क फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जॉब होना, डिफरेंट टास्क फॉर डिफरेंट पीपल। मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कप का लिप तक आते आते कई बार स्लिप कर जाना, कप का लिप तक आते आते कई बार स्लिप कर जाना मतलब क्या, आप अपने कप को उठा रहे हो, ला रहे हो, फिर किसी ने धक्का मार दिया, कप स्लिप कर गया, फिर दूसरी बार आप कप उठा रहे हो, फिर किसी ने कुछ करा तो आपके कप स्लिप कर गया। मतलब क्या, ठीक, कोई भी काम लास्ट मोमेंट तक जाते जाते उसके बीच में कई सारी परेशानियों का आ जाना, ठीक है। कोई भी टास्क जब उसको आप फाइनल एंड दे रहे हो, फाइनल उसको एग्जीक्यूशन दे रहे हो कि वो फाइनली एग्जीक्यूट हो पाए, पूरा पूरा हो पाए, पूर्ण हो सके, ठीक है, उसके बीच में कई सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट फेजेस से गुजरना, उसको बोलते हैं क्या, मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। जैसे हमारा कप हमारे मुंह तक आते आते कई बार छूट जाए, ठीक है, वही चीज ये बोल रहा है। बैड थिंग्स में हैपन, बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, है ना, कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, अभी फिनिश नहीं हुआ, फिनिश होने में, जब तक वो फिनिश होगा तब तक कई सारे बैड फेजेस से गुजरना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कार्य समाप्त होने से पहले बुरी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मेनी अ स्लिप बिटवीन द क्या, कप एंड द लिप। डन, इजी। चलो, फिट एज अ फिडल होना, क्या बोल रहा है भाई,
फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी। फिट एज अ फिडल मीन्स व्हाट? टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर, है ना? ठीक है, टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ, किसी की हेल्थ क्या है भाई? बिल्कुल एक्सीलेंट है, और काम करने के लिए बिल्कुल क्या है वो? फिट है, उसको बोलते हैं फिट एज अ फिडल। क्या बोलेंगे? फिट एज अ फिडल बोलेंगे, फिट एज अ फिडल बोलेंगे, राइट? टू बी फिट एंड हेल्दी, टू बी फिट, फिट होना एंड हेल्दी, टू बी फिट एंड हेल्दी, ठीक है, टू बी फिट एंड हेल्दी, फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल, डन है। टू बी इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर, क्लियर है? चलें आगे। 857, 856 था, हाँ जी 857, 857 क्या कह रहा है? एल्बो ग्रीज होना, एल्बो ग्रीज, ये भी कई बार हमने कई बार अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग एग्जामिनेशन के डिस्कशन में कई बार हमने इस पर्टिकुलर इडियम को देखा है। एल्बो ग्रीज होना मतलब क्या? बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगाना किसी भी काम को करने के लिए, फिजिकल एफर्ट लगाना किसी काम को करने के लिए एल्बो ग्रीज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एल्बो ग्रीज। अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करना, फिजिकल एफर्ट लगाना किसी काम को करने के लिए एल्बो ग्रीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? एल्बो ग्रीज, अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, right? Done a lot of physical effort, elbow grease. Now the next, drop in, drop in, drop in मतलब क्या? Pay a casual visit, drop in, पे अ कैजुअल विजिट। और मैंने बता रखा है आपको, जब भी दो वर्ड से बना हुआ कोई भी फ्रेजल वर्ब आ जाए, दो वर्ड से बना हुआ कोई भी फ्रेजल वर्ब आ जाए, तो उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि दो से ज्यादा अगर हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स उठा के दे दिए पेपर में बच्चे को, तो बच्चा इतना शातिर है कि उसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर ही लेगा, है ना? समझ आ रही बात ना? ठीक है, इसलिए वो ये कोशिश करता है कि दो वर्ड से बने हुए फ्रेजल वर्ब हम दे दें ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज कर जाए। सो ड्रॉप इन की मीनिंग क्या है भाई? पे अ कैजुअल विजिट, मतलब कहीं पर जाना बिल्कुल फिक्स्ड नहीं था, कहीं पे जाना प्री डिसाइडेड नहीं था। होता ना कि कोई कोई जो सीएम वगैरह होते हैं, कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट हो, ठीक है, वो सडनली जाके किसी प्लेस पे रेड कर दिया, सडनली जाके किसी प्लेस पे जाके चेक कर लिया, राइट? तो चेक करना मतलब क्या? ड्रॉप इन, पे अ कैजुअल विजिट, उसको क्या बोलेंगे भाई? पे अ कैजुअल विजिट, आकस्मिक यात्रा, अचानक से वहां पहुंच गया, उसका प्री प्लान नहीं था वहां जाने का, अचानक से पहुंचा है भाई। अ टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल सिंपल है भाई, अ टर्निंग पॉइंट। अब ये एग्जामिनर आपको पेपर में बहुत रेयर केस में, और वो भी पेपर में देना चाहेगा तो वो एमटीएस के पेपर में देगा, ठीक है? ना तो सीएचएसएल में दे सकता है, ना ही सीपीओ में दे सकता है, सीजीएल तो दूर की बात है भाई, जीडी वगैरह में दे सकता है आपको। नहीं तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या? अ टर्निंग पॉइंट, किसी चीज का टर्निंग पॉइंट होना मतलब क्या? द टाइम एट विच, द टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंज स्टार्ट्स, टर्निंग पॉइंट कहते हो ना, मेरे करियर का या मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट कभी भी जब लिखा जाएगा तो टर्निंग पॉइंट हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा, कि जब वह समय जब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्या? टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट, टू बी टेकन अ बैक, कई बार ये इडियम के बारे में डिस्कशन करा है हम लोगों ने, है ना? कई बार करा है, प्यार से करा है हमने डिस्कशन इसके बारे में। क्या बोल रहा है? टू बी टेकन अ बैक, टेकन अ बैक, सिंपल ये भी लिखा हुआ पेपर में आ सकता है। क्या? टेकन अ बैक, टेकन अ बैक। अगर टेकन अ बैक लिखा हुआ आ गया तो भी इसकी मीनिंग क्या होगी भाई? टू बी सरप्राइज्ड, क्या होना भाई? सरप्राइज होना, हैरान होना। टेकन अ बैक लिखा आ जाए या टू बी टेकन अ बैक मतलब क्या? सरप्राइज होना, हैरान होना, टू बी सरप्राइज्ड, हैरान होना। डन है? चले यहां तक 860 तक हमने कर लिया। बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। 861 आपके स्क्रीन पर है भाई। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म है, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, है ना? इन द आई ऑफ द स्टॉर्म या फिर इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म आ जाए। दूसरा क्या आ सकता है?
इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। अगर ये आ जाए या फिर वो आ जाए, इसका सिंपल इतना मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, स्टक हो जाना, डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट कंडीशन में, या कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल भी बोलते हैं, सिचुएशन में होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, या फिर इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या, तूफान, जिसको आप डिफिकल्ट फेज भी बोल सकते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन भी बोल सकते हो, डिफिकल्ट कंडीशन भी बोल सकते हो, वर्स्ट कंडीशन भी बोल सकते हो, ये सारी बातें आप इसको बोल सकते हो, राइट। सो इन द आई ऑफ द स्टॉर्म की मीनिंग क्या होगा भाई, बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, या फिर क्या, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बी इन व्हाट, बी इन अ बैड सिचुएशन, बी इन द बैड फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। इन सबको क्या बोलेंगे, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, क्या बोलेंगे, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, राइट, डन। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट एडीएम आपके स्क्रीन पर है 862, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, ठीक है। ये भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस करा और कई बार मैंने आपसे ये बोल रखा है कि इसको आपको सिंपली क्या करना है, राइट डाउन करना है, 2 से 3 बार लिखोगे इसको तो ये वैसे ही ध्यान में रहेगा हमेशा, ठीक है। क्यों ध्यान में रहेगा हमेशा और क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, है ना। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर की मीनिंग क्या होगी भाई, गेट ऑन हाउस, सॉरी, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। देखो जरा सा, सिंपल मीनिंग कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसी मीनिंग है जिसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। लाइक अ हाउस ऑन फायर, ऐसे होना जैसे कि एक हाउस है, एक फायर है, ठीक है, हाउस और फायर एक दूसरे से मिल गए हैं, ऐसे होना, ये मिलने, ये मीनिंग निकल के आ रही है। तो ये मीनिंग से बहुत कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। इसकी मीनिंग क्या होती है, टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली, है ना, बहुत तेजी से क्या बन जाना भाई, दोस्त बनना, तेजी से मित्र बनना, या फिर मिलनसार होना। एक हिंदी में टर्म है मिलनसार, है ना, फ्रेंडली नेचर का होना, उसको भी यही बोलते हैं। अब इसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इस वजह से मैं बोलता हूं आपको इसको राइट डाउन करने के लिए। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर टू बिकम फ्रेंड्स क्विकली, तेजी से दोस्त बनना, तेजी से क्या बनना भाई, दोस्त बनना। 863, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। अब क्या ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती, बोलो हाँ या ना, एक्सट्रैक्ट हो सकती नहीं हो सकती, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो सकता है, ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो सकता है। जैसे देखो ध्यान से, हैव योर हार्ट, अपना दिल रखना, अपना हार्ट रखना, क्या, सेट करके किसी चीज पे, मतलब आपका दिल किसी चीज पे अटक गया है, आपका मन कहीं पे अटक गया है। जैसे कि कैसे अटक जाता है, कोई चीज आपकी नजर से गुजरी, नजर से गुजरे मतलब कोई भी चीज खाने पीने की चीज हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज, कोई सेलफोन हो, अच्छा प्रीमियम कोई फोन हो, ठीक है, कहते हो ना भाई वो मेरे दिमाग में एकदम छप गया है, जब तक मैं वो चीज हासिल ना कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, मेरा मन वहां जाके अटक गया है, मेरा मन उस पर्सन पे जाके अटक गया है, ठीक है, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तो वही चीज बोल रहा है, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, किसी चीज पे दिल का फंस जाना, किसी चीज पे मन का लग जाना, वही बोल रहा है क्या, टू वांट समथिंग वेरी मच, क्या करना भाई, टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, उसको बोलते हैं हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। किसी चीज पे दिल का अटक जाना, किसी चीज पे मन का अटक जाना, मतलब यू आर क्रेविंग फॉर दैट थिंग, है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा डिजायर होना, ठीक है, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, है ना। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग मतलब क्या, टू बी हेल्दी, हेल्दी एंड एक्टिव, टू बी हेल्दी एंड एक्टिव, है ना। अलाइव एंड किकिंग क्या होना भाई, अलाइव जिंदा, और किकिंग मतलब क्या, एक्टिव होना और हेल्दी होना, सक्रिय और स्वस्थ रहना, अलाइव एंड किकिंग कहलाता है। अलाइव एंड किकिंग कहलाता है क्या, हेल्दी और क्या रहना भाई, एक्टिव और हेल्दी रहना, अलाइव एंड किकिंग कहलाएगा। एक्टिव और क्या, हेल्दी होना, अलाइव एंड किकिंग कहलाएगा। डन, चलें डन, आगे की बात करें। 865, 865, 865 नंबर है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वॉन्डर्ड ऑफ, वॉन्डर्ड ऑफ,
ये भी बिल्कुल नया है आपके लिए, ये एडियम भी बिल्कुल अलग है, इसके बारे में हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करा है। मार्क करेंगे इसको, ठीक है, मार्क कर लिया। आप देखो ध्यान से, वॉन्डर, वॉन्डर की मीनिंग पता है कि नहीं पता? वॉन्डर है ना, या वॉन्डर, या आप बोलते हो ही इज अ वॉन्डरर, ही इज अ वॉन्डरर। अब ये वॉन्डरर क्या होता है, या वॉन्डर क्या होता है? तो ही इज अ वॉन्डरर, वॉन्डरर बोला तो क्या बोला आपने? नाउन बोला, क्योंकि आर्टिकल ए आ चुका है। ही इज अ वॉन्डरर बोला मतलब क्या? वह एक घुमक्कड़ है, यहाँ वहां। वॉन्डरर मतलब क्या? यहाँ वहां घूमने वाला। तो यहाँ वहां घूमने वाला, वॉन्डरर, वॉन्डर्ड ऑफ बोल रहा है ना, ऑफ मतलब डिटैच हुआ होगा, कहीं से क्या हुआ? डिटैच हुआ है। तो कहीं से क्या मतलब क्या? टू लीव अ प्लेस वेयर वन इज सपोज टू स्टे, है ना, जहां पर आपको रहना चाहिए उस प्लेस से ही आप चले गए हो। मतलब ये कह लो कि अपने घर से चले गए हो, अपने नेटिव या फिर ये कह लो अपने होम टाउन से चले गए हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉन्डर्ड ऑफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? वॉन्डर्ड ऑफ बोलेंगे। अपने नेटिव प्लेस से ही कहीं चले जाना, अपने मूल निवास से ही कहीं चले जाना, उसको बोलते हैं क्या? वॉन्डर्ड ऑफ। क्या? वॉन्डर्ड ऑफ। डन है। अगला देखो क्या कह रहा है, पॉलिश्ड इट ऑफ। क्या लिख रहा है भाई? पॉलिश्ड इट ऑफ मतलब क्या? सफा चट करना। भोजन, भोजन के खाने के संबंध में ये बातचीत चल रही है ना? किससे रिलेशन है भाई? खाने से रिलेशन है, ठीक है। पॉलिश्ड इट ऑफ मतलब क्या? क्विकली फिनिश और कंज्यूम समथिंग, बहुत ही तेजी से कोई चीज कंज्यूम करना, खा जाना, उसको बोलते क्या? पॉलिश्ड इट ऑफ। क्या? पॉलिश्ड इट ऑफ। डन है? हाँ जी डन है। चलें आगे, पॉलिश्ड इट ऑफ डन। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। चिंक्स इन द आर्मर, चिंक्स इन द आर्मर, चिंक्स इन द आर्मर की मीनिंग क्या होगी? अब ये मीनिंग आपको क्या करनी पड़ेगी भाई? राइट डाउन करनी पड़ जाएगी। क्यों राइट डाउन करनी पड़ जाएगी भाई? क्योंकि इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही। क्या है? चिंक्स इन द आर्मर, ठीक है ना, एक ऐसी वीकनेस जो कि जिसका फायदा उठाया जा सके, अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, कोई ऐसी वीकनेस जिसका क्या किया जा सके भाई? फायदा उठाया जा सके, उसको बोलते हैं ऐसी कमजोरी जिसका फायदा उठाया जा सकता है, चिंक्स इन द आर्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? चिंक्स इन द आर्मर कहलाता है। चिंक्स इन द आर्मर कहलाएगा, CHINKS, चिंक्स इन द आर्मर, ठीक है डन। चिंक्स इन द आर्मर क्लियर रहेगा, याद रहेगा भाई। चलो नेक्स्ट की बात करें, हिट द सीलिंग। नेक्स्ट क्या है भाई? हिट द सीलिंग। एक्सप्लोड इन एंगर, ये भी कई बार करा रखा है मैंने। एक्सप्लोड इन एंगर, इन इन मतलब क्या? बहुत ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ज्यादा क्या होना? गुस्से में होना, हिट द सीलिंग कहलाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होना, हिट द सीलिंग कहलाएगा। हिट द सीलिंग मतलब क्या? हिट द सीलिंग। एक्सप्लोड इन एंगर, आग बबूला होना, हिट द सीलिंग। आप चाहो तो इसको भी राइट डाउन कर लो, इसको भी क्या कर लो भाई? राइट डाउन कर लो। हिट द सीलिंग मतलब क्या? आग बबूला होना, गुस्से में होना। नेक्स्ट की बात करें, मंथ्स ऑन एंड, मंथ्स ऑन एंड, ये भी आपके लिए क्या है? पॉपुलर है। आपके लिए क्या? पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? वो भी मतलब समझ लो, वो भी मतलब समझो क्यों पॉपुलर है ये, ठीक है। मंथ्स ऑन एंड, मंथ्स ऑन एंड मतलब क्या होता है भाई? कि मंथ्स खत्म होने वाला है, मंथ्स खत्म होने, मंथ्स ऑन एंड का मतलब यही समझते हो, इन द एंड ऑफ मंथ, यही बोलते हो इन द एंड ऑफ मंथ, मंथ के लास्ट में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? मंथ्स ऑन एंड की मीनिंग क्या है भाई? सेवरल मंथ्स इन अ रो, एक साथ कई महीने, एक साथ कई महीने। मंथ्स ऑन एंड की मीनिंग क्या होती है भाई? सेवरल मंथ्स इन अ रो, एक रो में कई सारे महीने, ठीक है। तो ये भी एक क्या स्लैंग टाइप से ही यूज किया जाएगा इसको भी, मंथ्स ऑन एंड, सेवरल मंथ्स इन अ रो। 3 से 4 बार रिपीट किया गया आपके पेपर में, इसको 3 से 4 बार आपके पेपर में रिपीट किया गया है, मंथ्स ऑन एंड, सेवरल मंथ्स इन अ रो। अ रोटन एप्पल, क्या बोल रहा है भाई? अ रॉटन एप्पल, रॉटन एप्पल एक सड़ा हुआ सेब। किसी समूह में एक बुरे व्यक्ति या चीज को क्या बोलते हैं भाई? अ रॉटन एप्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में कहते हैं ना भाई एक खराब मछली
है ना, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, ये बोलते हैं ना। तो वही जो खराब मछली है वही रॉटन एप्पल की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। अ रॉटन एप्पल, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। डन। नाउ 871, आपके स्क्रीन पर 871 है, देखेंगे जरा 871 क्या कह रहा है। 871 कह रहा है गिविंग अ फॉल्स अलार्म, है ना, गिविंग अ फॉल्स अलार्म। क्या मतलब हुआ? अ सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। अलार्म मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज होने वाला है उसके बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। और कह रहा है गिविंग अ फॉल्स अलार्म मतलब एक कोई चीज होने वाली है इसके बारे में गलत जानकारी मिल जाना, कि कोई चीज गलत होने वाली है ये चीज पता लगना, उसको बोलते क्या, गिविंग अ फॉल्स अलार्म, ठीक है। अ सिचुएशन व्हेन पीपल रॉन्गली थिंक, गलत तरीके से सोच लेते हैं कि कोई बुरी चीज होने वाली है, उसको क्या बोलते हैं भाई, गिविंग अ फॉल्स अलार्म। कुछ गलत होने की आशंका रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं गिविंग अ फॉल्स अलार्म, ठीक है। डन है। कॉल ऑफ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का पक्का तय है भाई, तय है, पेपर में ये छपा हुआ है, ये चीज पेपर में छपी हुई है भाई। कॉल ऑफ, हैंग ऑन, हैंग अप, ये सब पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है। कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल समथिंग, क्या, टू कैंसिल, ठीक है, टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग, क्या, कॉल ऑफ करना, कॉल ऑफ करना, टू कैंसिल समथिंग, रद्द करना, ठीक है ना, एब्रोगेट करना, इनवैलिडेट करना, नलीफाई करना, वॉइड करना, ठीक है। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो, वॉइड, नल, ठीक है, नलीफाई, ये सारे मीनिंग आप कॉल ऑफ के लिए लगा सकते हो। कैंसिल समथिंग, कोई चीज खत्म करना, कैंसिल करना। नेक्स्ट की बात करें, 873, 873 कह रहा है अ पीस ऑफ द पाई, अ पीस ऑफ द पाई, ठीक है। अ पीस ऑफ द पाई मतलब एक पाई है, चॉकलेट या फिर पाई, यू नो द केक, है ना, केक कुछ पाई ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें एक पीस चाहिए, मतलब आप इसके शेयर बना रहे हो, ठीक है, 4 पार्ट बना रहे हो, ठीक है। तो एक पीस चाहिए, तो ये एक पीस हो गया भाई, ठीक है, ये एक पीस हो गया, ठीक है। अ पीस ऑफ द पाई मतलब इसमें क्या चाहिए आपको, हिस्सा चाहिए। सो अ शेयर इन मनी और बिजनेस, अ पीस ऑफ द पाई, पाई यहाँ पे क्या रिलेट कर रहा है भाई, पाई या तो मनी या तो बिजनेस को रिलेट कर रहा है, या तो मनी या तो बिजनेस को रिलेट कर रहा है पाई, ठीक है। उसमें आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, शेयर चाहिए, शेयर चाहिए, उसको बोल रहे हो अ पीस ऑफ द पाई, है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉलो सूट। 874 क्या कह रहा है, फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब क्या, जैसा दूसरों ने किया है वैसा करना, मतलब फॉलो करना, टू फॉलो समवन, है ना, क्या, टू फॉलो समवन, समवंस पाथ बोल सकते हो, और समथिंग, है ना, ठीक है, किसी दूसरी चीज को फॉलो करना या किसी और के पाथ, रास्ते को फॉलो करना। टू डू एज अदर्स हैव डन, जैसा सामने वाले किसी ने करा है कोई काम, ठीक है, ठीक वैसा ही करना फॉलो सूट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, फॉलो सूट कहलाता है। टू डू एज अदर्स हैव डन, टू फॉलो समवंस पाथ और समथिंग, फॉलो सूट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फॉलो सूट कहलाएगा। इजी, फॉलो सूट, है ना, फॉलो सूट, डन है। चलो 875, पुट ऑफ, है ना, ठीक है, टू होल्ड, पुट ऑफ, पुट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई। पुट ऑफ मतलब टू डिले, विलंब करना, टू पोस्टपोन, है ना, टू डिले, टू पोस्टपोन, है ना, पुट ऑफ, है ना, इजी है, पुट ऑफ, टू डिले, कोई चीज को आपने क्या कर दिया भाई, डिले कर दिया, पुट ऑफ कर दिया। सी आई टू आई, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं ना भाई, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है भाई, मेकिंग एन एग्रीमेंट,
मेकिंग एन एग्रीमेंट, एग्री करना, क्या करना, एग्री करना, सहमत होना, CI2I, एग्री करना, सहमत होना, ठीक है, CI2I, एग्री करना, सहमत होना, ठीक है, एग्रीमेंट, CI2I, डन। 877, 877 क्या कह रहा है, बी ओवर द मून, बी ओवर द मून, ओवर द मून, चांद के पार चलना। ये सी बातें कब करते हो कि चलो चांद के पार चलें, है ना, चांद के पार अपनी दुनिया बनाएंगे, है ना, ऐसी बातें कब करते हो जब आप बहुत ज्यादा क्या होते हो, एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करते हो। वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग, बहुत प्रसन्न होना, वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड, है ना, या फिर एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, बी ओवर द मून, वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग, क्या होता है भाई, वेरी प्लीज्ड अबाउट समथिंग, वेरी एक्साइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी, इसको बोलते हैं क्या, बी ओवर द मून, बी ओवर द मून। एट बेक एंड कॉल, एट बेक एंड कॉल, है ना, एट बेक एंड कॉल क्या होता है, एट बेक एंड कॉल, क्या, रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन, मतलब किसी के इशारों पर नाचना, आप बोलते हो ना किसी के इशारों पर नाचना, बेक एंड कॉल, सिंपल अगर एट बेक एंड कॉल बोले या फिर बेक एंड कॉल बोले, मतलब क्या, किसी के इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर नाचना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एट बेक एंड कॉल। ओवरली सबमिसिव, सबमिसिव, है ना, ओवरली सबमिसिव, बहुत ज्यादा क्या होना, सबमिसिव होना, जैसा वो बोल रहा है वैसा करना, ठीक है, एट बेक एंड कॉल, रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन, किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार होना, एट बेक एंड कॉल कहलाएगा। 879, बियर फ्रूट, क्या बोल रहा है भाई, बियर फ्रूट, बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, है ना, बियर फ्रूट की मीनिंग क्या है भाई, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम देना, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, सकारात्मक परिणाम देना, बियर फ्रूट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बियर फ्रूट कहलाएगा, बियर फ्रूट कहलाएगा, क्या, इजी, चलो। टाइटन वंस बेल्ट, टाइटन वंस बेल्ट, है ना, लूजन, लूजन पर्स स्ट्रिंग, पढ़ा था ना, द स्ट्रिंग ऑफ पर्स या पर्स स्ट्रिंग, ठीक है, उसका मतलब क्या था कि जो भी खर्च करने के लिए, जो भी एक्सपेंडिचर के लिए हमें पैसे मिले हैं, ठीक है, उसमें और भी ज़्यादा एक्सपेंस करने के लिए पैसे ऐड ऑन कर देना, और ज़्यादा खर्चे को बढ़ा के मतलब पैसा उसमें क्या कर देना भाई, अवेलेबल कराना, वो तो हो गया लूजन योर पर्स स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइटन वंस बेल्ट, है ना, किसी के बेल्ट को या फिर अपने बेल्ट को क्या करना है भाई, अपने बेल्ट को टाइट कर लेना, मतलब अपने खर्चे पर लगाम लगाना, अपने खर्चे में कटौती करना या लगाम लगाना, टू कट वंस एक्सपेंडिचर, वहां पे हम एक्सपेंडिचर में पैसे ऐड ऑन कर रहे थे, लूजन समवंस पर्स स्ट्रिंग या फिर लूजन वंस पर्स स्ट्रिंग, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, खर्चे में और ज्यादा ऐड ऑन कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है भाई, टाइटन वंस बेल्ट का मतलब क्या, टू कट वंस एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है उसी को और क्या कर रहे हैं भाई, कम कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइटन वंस बेल्ट। इजी, चलें आगे, चलो। बी ऑफ, क्या होना भाई, बी ऑफ, देखो अब ये आपके लिए क्या हो गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये बना फ्रेजल वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी ऑफ, टू गो अवे, दूर जाना, बी ऑफ, है ना, ऑफ होना, है ना, कोई ऑफ हो गया, क्या तो भाई कोई ऑफ हो गया, बी ऑफ मतलब क्या हो गया भाई, टू गो अवे या टू गो फॉर अवे, है ना, उसको बोलेंगे क्या, बी ऑफ, दूर जाना, दूर जाना, टू गो अवे। इजी, हम्म, कैरी ऑन, कहते हो ना भाई कैरी ऑन करो, ठीक है, कैरी ऑन करो, कैरी ऑन मतलब क्या, कंटिन्यू करो, जो भी काम करो, चाहे वो टास्क हो या कोई डिस्कशन हो, ठीक है, या फिर कोई बातचीत चल रही हो, ठीक है, उसको क्या करना भाई, कैरी ऑन करना, मतलब कंटिन्यू करना, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कार्य करते रहना।
जो चीज आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू करना कैरी ऑन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कैरी ऑन कहलाता है। कैरी ऑन मतलब टू डू समथिंग, टू टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कोई चीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करना कैरी ऑन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैरी ऑन कहलाएगा। 883 फॉल फॉर, फॉल फॉर क्या कहलाता है? फॉल फॉर कहलाता है टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड बाई, बेवकूफ बनाना। ठीक है ना? फॉल फॉर टू बी ट्रिक्ड, बहकावे में आना या मूर्ख बनना। टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड बाई, ठीक है, फॉल फॉर कहलाएगा। ये भी आपके लिए क्या बना? इंपॉर्टेंट बना। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है आपके लिए? फ्रेजल वर्ब का ही काम करेगा। फ्रेजल वर्ब का ही काम करेगा। तो ऐसी चीजें जो फ्रेजल वर्ब का काम करे या दो वर्ड से मिलकर बनी हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। ठीक है? फॉल फॉर। विथ योर अपटाइट, विथ योर अपटाइट, अपटाइट भूख, राइट। टू वांट समथिंग मोर, कोई चीज ज्यादा चाहना। विथ योर अपटाइट, विथ योर अपटाइट, कई बार कराया हुआ है इसको, विथ योर अपटाइट। और मैंने बता रखा है आपको कैसे ईडियम को प्रिपेयर करना होता है। जैसे आपने 884 तक ईडियम नोट डाउन कर लिया, बिना नोट डाउन किए हुए नहीं रहेंगे। ठीक है ना? मैं बता रहा हूं बिना नोट डाउन किए, क्योंकि आपको सारे ईडियम्स नोट डाउन नहीं करने होते हैं। बहुत सारे ईडियम्स हम रिपीट भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेपर में रिपीट हुए हैं। समझ रहे हो? क्योंकि हर ईयर के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो रिपीट होना लाजमी है। दूसरी चीज कि अगर हम सिर्फ वही इडियम लिखें जिसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने में हमको दिक्कत हो रही है, तो एक पूरा आप पोथा पत्रा नहीं बना पाएंगे, है ना? कहते हैं ना, पोथी पत्रा नहीं बनाना है आपको, नहीं बनाना है जी, मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं बनाना है। सिंपल सा फंडा है कि सिर्फ वो नोट डाउन करना है जो हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा हो या हमारे समझने में क्या हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, सिर्फ वही वाला नोट डाउन करना है। डन। उसको नोट डाउन करने के बाद से क्या करना है? सिंपल सी बात है कि उसको नोट डाउन करने के बाद से डेली बेसिस पे हमें एक एक दो दो पेजेस को टर्न करके देखना है, अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ इतना ही करना है, ना तो रटना है ना ही याद करना है। डेली पेजेस को टर्न करना है, देख लेना, अच्छा ये करा था, ये करा था, ये करा था। आप देखोगे कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन बाद से आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि भाई वो तो जो भी मैं पलट के देखता हूँ वो मुझे प्रिपेयर है, उसकी इवन स्पेलिंग तक मुझे प्रिपेयर है, और वो करना ही पड़ेगा, है ना? देखो भाई, एग्जाम अगर क्रैक करना है, जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं वो ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है? आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। अगर जिंदा रहना है तो खाना तो पड़ता ही है ना। आप जो ये नहीं कह सकते नहीं खाएंगे भाई, आज नहीं खाएंगे, चलो कल नहीं खाएंगे, परसों नहीं खाएंगे, टालते रहो तो निकल जाओगे एक दिन यहां से। समझ पा रहे हो ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, एग्जाम क्रैक करना है। जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, चाहे XYZ कोई भी नौकरी हो, है ना? गवर्नमेंट जॉब की नौकरी चाहिए भाई, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो भाई आपको करना पड़ेगा जी। ठीक है? डन। वेट यू अपटाइट, डन। अब देख लो जरा सा फटाफट जो भी हमने करा है अभी। ठीक है? यहीं से स्टार्ट करा था। लूजन द पर्स स्ट्रिंग सभी कराया। टाइटन योर बेल्ट अपोजिट हो जाएगा लूजन द पर्स स्ट्रिंग के, राइट। फ्लाई द नेस्ट, हर एक चीज काफी इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं ड्रॉप इन आपके लिए टफ था जो आपको इजी बना दिया गया यहाँ पे, राइट। आगे देखो, टू बी टेकन अ बैक, ये भी ठीक है। टर्निंग पॉइंट, ये भी ठीक है, इजी था। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, मतलब क्या? टू बी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली होना। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। चिंग्स इन द आर्मर, वो थोड़ा सा डिफरेंट था तो वो चीज हो गई है। हिट द सीलिंग भी ठीक है। मंथ्स ऑन एंड, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। कॉल ऑफ, ये बता दिया गया कि आपको राइट डाउन करना है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अ पीस ऑफ द पाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फॉलो सूट भी ठीक है। पुट ऑफ टू डिले, दिक्कत नहीं हो रही होगी। सी आई टू आई, एग्री करना, किसी चीज में लेके किसी चीज को लेके एग्री करना। बी ओवर द मून, ये तो कई बार करा रखा है। एट बेक एंड कॉल, कई बार करा रखा है। बियर फ्रूट, कई बार करा रखा है भाई, ठीक है। टाइटन वंस बेल्ट, अभी बताया। बी ऑफ, इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया है। कैरी ऑन, फॉल फॉर और विथ योर एपेटाइट, इतनी बातें हमने अभी तक करी हैं। नो 885 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर करेंगे। कह रहा है गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। गेट समथिंग ऑफ, ऑफ आ गया, डिटैचमेंट की बात करेगा ये। किसकी बात करेगा? डिटैच होने की बात करेगा। डिटैच मतलब क्या? अलग होने की बात करेगा, अलग होना,
ठीक है, अलग करने के सेंस में यूज होगा। क्या अलग करना है? गेट समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, गेट मतलब निकालना, ऑफ मतलब क्या, अलग करना, वंस चेस्ट, चेस्ट मतलब किसी के सीने से। किसी के सीने से क्या निकालोगे? किसी के मन में क्या है? दुख है, तो वो दुख बाहर निकाल रहा है। कोई राज है, कोई सीक्रेट है, वो बाहर निकाल रहा है। मतलब क्या? टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू। कोई चीज आपको वो बहुत ज्यादा क्या दे रही है? आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, चिंता का कारण बनी हुई है। कहते हैं ना, दुख कहने से क्या होता है? दुख बांटने से कम होता है। दुख बांटने से क्या होता है? कम होता है। तो आपको अपना दुख क्या कर लेना चाहिए? मन हल्का करने के लिए अपने दुख को लिख लेना चाहिए या बांट लेना चाहिए, किसी से कह देना चाहिए। तो वही बोल रहा है, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट की मीनिंग क्या है? टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू। टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू, चिंतित करने वाली समस्या के बारे में बात करना, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट कहलाएगा। एट लॉगर्स, लॉगर हेट्स, एट लॉगर हेट्स, एट लॉगर हेट्स की मीनिंग क्या है? एट लॉगर हेट्स की मीनिंग है टू डिसएग्री स्ट्रांगली, है ना, दृढ़ता से असहमत होना। ठीक है, किसी चीज पे आप एग्री नहीं करो, कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो आप उसके साथ डिसएग्री करोगे। तो एट लॉगर हेट्स की मीनिंग क्या है? एट लॉगर हेट्स की मीनिंग है टू डिसएग्री स्ट्रांगली, किसी से भाई बहुत मजबूती से आप डिसएग्री करो, नहीं भाई ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं करनी मुझे। ठीक है, तो एट लॉगर हेट्स बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई? एट लॉगर हेट्स बोलेंगे। ये भी मोस्ट रिपीटेड है, ये भी क्या है? मोस्ट रिपीटेड है। तो ये चीज भी आपने ध्यान देना है। ये बुक आपको जो मिली है, ठीक है, जिस बुक का हम ये वीडियो कोर्स देख रहे हैं, उसमें मोस्ट रिपीटेड वाले भी आपको मार्क करते चलने हैं, ताकि आपको ये एहसास रहे कि भाई ये रिपीट किया जा चुका है। डन है। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच की मीनिंग क्या है? एट अ स्ट्रेच की मीनिंग है बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंडर, विदाउट अ स्टॉप, एट अ स्ट्रेच, निरंतर, लगातार, धारा प्रवाह, बोलते ना धारा प्रवाह चले जा रहा है, मतलब बिना किसी रुकावट के वो चीज चली जा रही है। एट अ स्ट्रेच कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? एट अ स्ट्रेच कहलाएगी। अगला है बियर द ब्रंट। क्या करना भाई? बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट की मीनिंग क्या है भाई? सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के सबसे बुरे परिणाम का सामना करना। बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट की मीनिंग क्या है? सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, कोई चीज बुरी हो रही है उसके और ज्यादा बुरे बुरे सिचुएशन को, बुरे हालात को आप क्या कर रहे हो? आप उसका सामना कर रहे हो, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट। डन। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, अब ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजे के पीछे भाई, सीक्रेट, सीक्रेट चलता है भाई, सीक्रेट है वो, सीक्रेट से रिलेटेड है। टू डू समथिंग सीक्रेटली, कोई चीज क्या करना भाई? रहस्यमय तरीके से करना। बिहाइंड क्लोज डोर्स बोलते हैं उसको, बिहाइंड क्लोज डोर्स। डू समथिंग सीक्रेटली, क्या? डू समथिंग सीक्रेटली बिहाइंड क्लोज डोर्स कहलाएगा। डू समथिंग सीक्रेटली बिहाइंड क्लोज डोर्स कहलाएगा। डन है। डन, इजी, इतनी बातें इजी हैं, कोई दिक्कत परेशानी? चलो जी, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। मेक आउट, मेक आउट, मेक आउट मतलब टू अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात है। मेक आउट करना, टू अंडरस्टैंड समवन और समथिंग। ठीक है, मुश्किल से कोई चीज समझना या फिर किसी पर्सन को समझना मेक आउट कहलाता है। मुश्किल से कोई चीज समझना या किसी पर्सन को समझना मेक आउट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? मेक आउट। अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विथ डिफिकल्टी, मेक आउट कहलाएगा। मेक आउट, ठीक है, अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विथ डिफिकल्टी, परेशानी से कोई चीज समझना या किसी चीज को, किसी को समझना, उसको बोलते हैं मेक आउट। 891, 891 कह रहा पिक एंड चूज। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज का मतलब क्या है? सिलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस। पिक एंड चूज, राइट, कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कई सारे चॉइसेस हैं, उसमें से जो सबसे बेस्ट वाला है ना, आप उसको चूज कर रहे हो, सबसे बेस्ट वाले को चूज कर रहे हो, पिक एंड चूज कहलाएगा। विकल्पों में से केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, ठीक है ना। जैसे क्या, अब आपका एग्जाम है, कोई भी XY एग्जाम, जैसे मान लो यूपीएससी, यूपीएससी का एग्जाम है, या फिर आपके लेवल पे लेके चलते हैं एसएससी का एग्जाम है, या बैंक का एग्जाम है, ठीक है।
उसमें क्या होता है कि भाई मान लो कि 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में लोग एग्जाम में अपियर होते हैं, 10 से 15, राइट। इस 10 से 15 के लिए सबसे बेस्ट वाले को चूज करने के लिए हम लेयर बना रखे होते हैं कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, है ना, या फिर प्री और मेंस ऐसे करके लेयर बना हुआ है, ठीक है। तो ये 10 से 15 लाख में से हमें कितने चाहिए भाई, 5 to 10,000, यही तो वैकेंसीज निकल के आती है ना, 5 to 10,000। आप सोचो क्या 10 से लेकर 15 लाख में से 5 to 10 क्या चाहिए भाई, कैंडिडेट चाहिए हमें, ये तो चाहिए होता है ना। तो ये जो 5 to 10 है ये क्या है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो सिलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस, विकल्पों में से केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, सबसे बेस्ट वाले को चूज करना, पिक एंड चूज कहलाता है। क्या कहलाता है, पिक एंड चूज कहलाता है। टू बी मूव्ड टू टीयर्स, टू बी मूव्ड टू टीयर्स, भावना से अभिभूत होना, मतलब क्या कहते हैं भाई कि जैसे ही आपको पता चला कि आपने मेहनत करा, आपने एफर्ट डाला, आपका सिलेक्शन हो गया और आपकी रैंक आ गई, और जैसे ही आपने अपना रिजल्ट चेक करा आपको आपकी रैंक दिख गई और आपका अपना सिलेक्शन दिख गया, तो आप क्या होते हो भाई, बिल्कुल खुशी से उछल जाते हो। होता है, ऐसा होता है, ठीक है। आंखों से आंसू आने लगते हैं आपके पेरेंट्स के, मम्मी पापा के, हैं कि हमारी मेहनत सफल हुई। आपके आंखों से आंसू आते हैं कि हाँ भाई, जो रात में इतनी मेहनत करता था, जगता था, है ना, सारी चीजें करता था, वो सब कुछ सक्सीड कर गया मैं अपनी लाइफ में। वो सब कुछ क्या है भाई, अब सबका कुछ मतलब था। अगर वही चीज ना हो तो आप कहोगे नहीं भाई कुछ मतलब नहीं है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ मतलब नहीं है, राइट। सो टू बी मूव टू टीयर्स मतलब टू बी ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस, इमोशंस से ओवरवेल्म हो जाना, खुशी के आंसू निकलना, उसको बोलते हैं टू बी मूव टू टीयर्स। खुशी के आंसू, क्या, खुशी के आंसू। अब तुम खुशी किसी और को नहीं समझ लेना, है ना, कि उसके आंसू की बात चल रही है, खुशी के आंसू, है, दिमाग भी तो बहुत तेज चलता है ना तुम्हारा। आंसू आंसू की स्पेलिंग देख लेंगे जी आप हिंदी हिंदी में, खुशी के आंसू, राइट, डन है, खुशी के आंसू। टू बी मूव टू टीयर्स। टू गेन ग्राउंड, क्या बोल रहा है, टू गेन ग्राउंड, ग्राउंड गेन करना, टू गेन ग्राउंड, ग्राउंड गेन करने का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल मतलब है टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, टू मेक प्रोग्रेस। टू गेन ग्राउंड मीनिंग क्या है भाई, टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, टू गेन ग्राउंड, ठीक है, इजी है, ये तो इजी है ना, टू गेन ग्राउंड, टू मेक प्रोग्रेस। लीन एंड मीन, लीन एंड मीन, लीन एंड मीन मतलब क्या, रेडी एंड इफिशियंट, है ना, रेडी होना, तैयार रहना, और कुशल मतलब एक्सपर्ट, है ना। क्या बोलना भाई, एक्सपर्ट बोलना, लीन एंड मीन कहलाएगा, एक्सपर्ट, रेडी एंड इफिशियंट, एक्सपर्ट, लीन एंड मीन, डन, लीन एंड मीन, एक्सपर्ट। कीप इन चेक, कीप इन चेक, कीप इन चेक, कीप इन चेक बोलते रहते हैं भाई, आपने कोई मूवी देखा होगा, है ना, कोई मूवी, कोई भी मूवी XYZ कोई भी हो सकती है वो, जिसके अंदर ये सारे आपके डिटेक्टिव वगैरह दिखाते हैं, CBI CID ये सारी बातें जहाँ पे होती हैं, इंस्पेक्टर व पुलिस वगैरह की ज़्यादा बातें होती हैं। कीप इन चेक, कीप इन चेक वो कंट्रोल रूम से बोल रहे होते हैं, है ना। तो कीप इन चेक मतलब क्या, टू कंट्रोल समथिंग या टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू कंट्रोल द सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में वो चीज़, वो बातचीत चल रही होती है कि आपने सिचुएशन को कंट्रोल करा है नहीं करा है, ठीक है। कीप इन चेक कहलाता, टू कंट्रोल समथिंग कुछ नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द सिचुएशन, कीप इन चेक, कीप इन चेक, डन। अगला है प्ले सेफ, क्या बोल रहा है भाई, प्ले सेफ, प्ले सेफ क्या होता है भाई, प्ले सेफ इजी है, बहुत इजी है, क्या, अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, रिस्क को अवॉइड करना, प्रिकॉशंस लेना, प्ले सेफ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्ले सेफ कहलाता है जोखिम से बचकर सुरक्षित रूप से कार्य करना, प्ले सेफ, अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, प्ले सेफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्ले सेफ कहलाएगा, अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस, प्ले सेफ, डन। बोलो हाँ या ना, चलो 897, फील द पिंच, फील द पिंच, फील द पिंच क्या कहलाता है, ये भी इजी है, फील द पिंच। फेस फिनेंशियल डिफिकल्टीज, क्या बोल रहा है भाई, फेस फिनेंशियल डिफिकल्टीज, वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना, फील द पिंच, फेस फिनेंशियल डिफिकल्टीज, फिनेंशियल, कुछ लोग फाइनेंशियल बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिनेंशियल बोलो फाइनेंशियल बोलो, मतलब सेम है जी, पैसा, पैसे की बातचीत चल रही, मतलब सेम है। फील द पिंच, फेस फिनेंशियल डिफिकल्टीज, है ना,
फील द पिंच, फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना, है ना, आर्थिक तंगी से जूझना, क्या, आर्थिक तंगी से जूझना, फील द पिंच कहलाता है। क्या कहलाता है? फील द पिंच कहलाता है। अगला देखो क्या कह रहा है, बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब होता है किसी लक्ष्य का केंद्र, ऑन टारगेट, कोई चीज टारगेट पे है, एम पे है, ठीक है ना, समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अ टारगेट, क्या होना भाई, टारगेट का सेंटर होना। बुल की मतलब जो कहते हैं ना चिड़िया की आंख, अर्जुन ने कहा निशाना लगा भाई चिड़िया की आंख पे लगाया और ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। बुल्स आई का मतलब क्या भाई, सिंपल है कि जो टारगेट है ना उसका सेंटर पॉइंट, जैसे ये टारगेट है, ये टारगेट है तो इसका सेंटर पॉइंट बुल्स आई कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? बुल्स आई कहलाएगा। समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अ टारगेट, टारगेट के सेंटर पे होना, ठीक है, बुल्स आई। 899 ऑफ कलर। ऑफ कलर कहते हैं भाई कि तेरे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा दिख रहा है भाई, कैसा है तू आजकल, ठीक नहीं लग रहा है, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा, ऑफ कलर हो गया। ऑफ कलर का मतलब फीलिंग स्लाइटली इल, थोड़ा सा क्या होना भाई, फीलिंग अनवेल, या फीलिंग क्या, फीलिंग अनवेल भी बोल सकते हो, अनवेल, है ना, ठीक नहीं होना, थोड़ा बीमार महसूस करना, ऑफ कलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफ कलर कहलाएगा। चेंज हैंड्स। चेंज हैंड्स, चेंज हैंड्स मतलब क्या कि आपने कोई चीज पास करी, जैसे पास पास खेलते थे ना, ये वो चीज मुझे आई मेरे हाथ में, मैंने इसको दी, फिर उसने उसको दी, उसने उसको दी, उसने उसको दी, मतलब पास कर रहे हैं, है ना। चेंज हैंड्स का मतलब क्या, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पास करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजना, चेंज हैंड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? चेंज हैंड्स कहलाता है। डन। क्या किया हमने? 900 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंप्लीट किए। 900 प्रीवियस ईयर्स ईडियम्स के क्वेश्चंस हमने अभी देखे, जो कि अभी कहाँ चल रहा है भाई, 2020 तक पहुंचे हुए हैं हम लोग, ठीक है। एसएससी का 2020, सीजीएल सीएचएसएल का ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम 2020 तक पहुंचे हुए हैं।